हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को सीखना है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होते हैं? मेनली कर्व होते हैं, ठीक है। और वो कर्व कैसे होते हैं? कुछ पैरामीटर के रिस्पेक्ट में दूसरे पैरामीटर को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। हम लोग ये पैरामीटर जो कर्व्स जो हैं वो बनाते क्यों हैं? ताकि देखिए, कोई भी कर्व जो है, जब भी हम लोग कुछ भी कर्व बनाते हैं, सपोज़ अगर हमने इधर कोई भी कर्व बना दिया, जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लें। मान लीजिए यहाँ पर हमने इधर साइड ड्रॉ कर दिया, यूनिट स्पीड ड्रॉ कर दिया, और इधर साइड हमने यूनिट डिस्चार्ज ड्रॉ कर दिया, और फिर इनके बीच में रिलेशन ड्रॉ किया कि इस स्पीड पे, इस जगह पे, इस स्पीड पे सपोज़ डिस्चार्ज ये है तो वैल्यू ये है, इस स्टेज पे डिस्चार्ज ये है, वैल्यू ये है। तो कुछ ऐसा एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे पॉइंट को हम लोग जोड़ देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब जब हमें पता है कि QU और NU के बीच में ऐसा कर्व बन रहा है, कुछ रिलेशन बन रहा है, बस जस्ट एक एग्जांपल है ये। अगर ऐसा रिलेशन बन रहा है तो सपोज़ यहाँ ये 5 वैल्यू है, यहाँ पर ये 10 वैल्यू है। इस जगह पर ये जो इधर Q की जो वैल्यू आती है, सपोज़ यहाँ पे 20 आ रही है और यहाँ पर आ रही है 15 आ रही है। तो अगर यहाँ पर कोई वैल्यू है, जैसे 7 के लिए या 8 के लिए कुछ वैल्यू अगर हमें चाहिए हो, तो QU की वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिना किसी फॉर्मूले के यूज़ के हम उस पर्टिकुलर टरबाइन जिसके लिए ये डायग्राम बनाया गया है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। मतलब मेनली कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होते हैं टरबाइन के, वो बिहेवियर, उनके एग्जैक्ट बिहेवियर और परफॉर्मेंस के इंडिकेट करते हैं। और डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस के लिए, कुछ वर्किंग कंडीशंस क्या क्या हैं वो धीरे धीरे आप लोग सीखते जाएंगे। इन कर्व का जो रिज़ल्ट है वो क्या होता है? अलग अलग वर्किंग कंडीशंस पे हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उनका जो रिज़ल्ट होता है उन्हें हम लोग प्लॉट करते हैं, तब ये कर्व जो है हमें मिलते हैं। कौन कौन से पैरामीटर हैं ये आपको ध्यान रखना चाहिए। स्पीड, हेड, डिस्चार्ज, पावर, ओवरऑल एफिशिएंसी एंड गेट ओपनिंग। गेट ओपनिंग एक पैरामीटर है। जैसे कि अगर हम माने कि ये टरबाइन, ये हमारा एक टैंक है, बहुत बड़ा सा डैम है, ये पेनी स्टॉक है, यहाँ पे इधर ऐसे कुछ टरबाइन जो है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पर गेट ओपनिंग से मतलब है जो वाटर है उसके जाने के लिए कितना गेट ओपन किया जा रहा है, ये गेट ओपनिंग है। सपोज़ टोटल गेट ओपन अगर हम इसको H माने, तो सपोज़ टोटल नहीं बल्कि हाफ अगर क्लोज है तो H/2 यानी 50% गेट ओपनिंग है, ठीक। कुछ इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। इन 6 पैरामीटर्स में से स्पीड, हेड और डिस्चार्ज, ये तीनों पैरामीटर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर होते हैं। मतलब ये किसी और पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि पावर और ओवरऑल एफिशिएंसी ये सब क्या होते हैं? डिपेंडेंट पैरामीटर होते हैं, ठीक। ओके, यही सब इसमें बोला गया है। और मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या है? एक जो हमने डिपेंडेंट पैरामीटर बोला, उन डिपेंडेंट पैरामीटर में से एक पैरामीटर को हम क्या करते हैं? कांस्टेंट बना देते हैं। उस पूरे प्रोसेस में जब तक हम दूसरे पैरामीटर को 0 से लेकर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक वेरिएट कराएंगे, तब तक वो एक इंडिपेंडेंट जो पैरामीटर है, जो एक हमने सेलेक्ट किया हुआ है, वो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि मेनली जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हैं वो 3 तरीके के कर्व हैं, तीनों बनाने आपको सीखने हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और कांस्टेंट हेड कर्व। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कांस्टेंट हेड कर्व मतलब सीधी बात है, इसमें H = कांस्टेंट रखा जाता है। सेकंड है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और कांस्टेंट स्पीड कर्व। सीधी सी बात है, इन कर्व में स्पीड को कांस्टेंट रखा जाता है। थर्ड है मुश्किल कर्व्स या फिर कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व। इसमें सीधी बात है, एफिशिएंसी को कांस्टेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके के कर्व को अब हमें डिटेल में सीखना है। तो देखिए, जो फर्स्ट है होता है वो हम लोग सीखेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व या फिर कांस्टेंट हेड कर्व। कांस्टेंट हेड कर्व में क्या होता है?
मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व या फिर कांस्टेंट कर्व में क्या होता है, h इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है, h को हम वेरी नहीं करते, h इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है। और क्या करते हैं, x डायरेक्शन में हमेशा यूनिट स्पीड रहता है, x डायरेक्शन में हमेशा यूनिट स्पीड रहेगा। और y डायरेक्शन में पहली बार हम क्या करेंगे, QU मतलब यूनिट डिस्चार्ज को ड्रॉ करेंगे। अब मैंने क्या बताया था, h जो होता है उसे हमने कांस्टेंट माना और x डायरेक्शन में हमने स्पीड, यूनिट स्पीड को ड्रॉ किया और दूसरे पैरामीटर, दूसरे जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है यानी डिस्चार्ज है उसको y डायरेक्शन में ड्रॉ किया। अब गेट ओपनिंग को हम वेरी कराएंगे और NU का वेरिएशन QU के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे। मतलब गेट ओपनिंग को पहले एक स्टेप के लिए कांस्टेंट मान लेंगे, फिर उसको चेंज करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में उसको फिर से कांस्टेंट मानेंगे, फिर से उसको चेंज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या मान लें, अगर कि फुल गेट ओपनिंग है, मतलब पूरा गेट खुल जा रहा है, मतलब 100% ओपनिंग है, 100% ओपनिंग है मतलब फुल GO गेट ओपनिंग है, टोटल गेट ओपनिंग। अब अब पूरे एक प्रोसेस है, मतलब NU का वैल्यू जो है वो 0 से लेकर कुछ वैल्यूज़ आगे तक गेट ओपनिंग वही रहेगा, मतलब फुल गेट ओपनिंग रखेंगे। और QU पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, NU को बढ़ाने पर उसके वेरिएशन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए वेरिएशन कुछ ऐसा कुछ बनता है, मतलब इसका क्या है कि NU को हमने बढ़ाया तो QU का वैल्यू जो है वो कुछ इसके हिसाब से कुछ चेंज हुआ या बहुत कम चेंज आया उसमें, कुछ इस तरह हम बोल सकते हैं। फिर हमने क्या किया, गेट को थोड़ा सा बंद कर दिया और कितना ओपन रखा, इसका मान लीजिए 70% हमने ओपन रखा। जब 70% ओपन रखा तो मतलब क्या 3/4 टाइम्स ऑफ GO है। ठीक है, मतलब 75% तक ओपन है। अब 75% आपने ये एक कर्व जो है, ये कर्व एक ड्रॉ हो गया, मतलब ये एक GO का काम पूरा हो गया। फिर आपने क्या किया, GO को चेंज किया। अब आपने नेक्स्ट GO को किस पे सेट किया, 3/4 टाइम्स ऑफ GO पे सेट किया। अब फिर से NU की वैल्यू 0 से लेकर एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ाएंगे और इस NU को बढ़ाने पर, इस GO को कांस्टेंट रखने पर QU का वेरिएशन कैसा हुआ, कुछ उसको जो है वो कुछ ऐसा हम लोग ड्रॉ करेंगे। फिर से दूसरा स्टेप पूरा ये कर्व ड्रॉ हो गया। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि GO को और बंद कर दिया, गेट ओपनिंग थोड़ा और बंद कर दिया। अब सिर्फ 50% खुला हुआ है, 50% खुला हुआ मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ GO बचा है। जब 1/2 टाइम्स ऑफ GO है तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 3/4 से लेकर अब हमने उसे चेंज कर दिया, नेक्स्ट सेट पे कर दिया 50% ऑफ GO। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कूद गए। अब उसमें हमें क्या करना है, अब जो पूरा स्टेप होगा 0 से लेकर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू तक N को बढ़ाएंगे और गेट ओपनिंग को एज इट इज़ रखेंगे और QU का क्या वेरिएशन हुआ है NU के साथ उसको हम ड्रॉ कर देंगे। फिर से अब 25% गेट ओपनिंग रखेंगे, मतलब 1/4 टाइम्स ऑफ GO रखेंगे, 1/4 टाइम्स ऑफ GO रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप आया, हमने चेंज किया 1/4 टाइम्स ऑफ GA, इसको सेट कर दिया। अब NU की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाने के साथ साथ QU में कैसा वेरिएशन आ रहा है उसको हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ये जो पूरा ड्रॉ हुआ इसे हम लोग एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बोलते हैं, जिसमें हमने x डायरेक्शन पे यूनिट स्पीड को और y डायरेक्शन में हमने यूनिट डिस्चार्ज को ड्रॉ किया है। और h इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है वो पूरे हमारे प्रोसेस में h इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहा और हर एक स्टेप में GO जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हैं, मतलब एक कर्व से दूसरा कर्व ड्रॉ करते हैं, तो GO जो है वो हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, NU के साथ QU का वेरिएशन ड्रॉ किया है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में दूसरा कर्व जो क्या होगा उसमें क्या होगा, NU के साथ NU x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में यूनिट पावर अगेन जो काम हमने डिस्चार्ज के साथ किया वही काम हम यहाँ पर किसके साथ करेंगे, पावर के लिए करेंगे। फिर से फुल गेट ओपनिंग h इक्वल टू कॉन्स्टेंट
जब भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात आती है एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही रहेगा, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा, वो कुछ चेंज ही नहीं करना है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोल रहा है मतलब कांस्टेंट हेड कर्व की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन में हम NU ड्रॉ करेंगे, वाई डायरेक्शन में हम यूनिट पावर ड्रॉ करेंगे। फिर से हमने क्या किया, सबसे पहले फुल गेट ओपनिंग के लिए हमने ड्रॉ किया, तो जो कर्व ड्रॉ हुआ वो कुछ ऐसा ड्रॉ हुआ, ठीक है। अभी फिर क्या किया हमने, 75% ओपनिंग रखा, मतलब 3/4 टाइम्स ऑफ GO। एक पूरे स्टेप में GO कांस्टेंट, एक कर्व ड्रॉ हो गया, हमने इस स्टेप से दूसरे स्टेप में गए, हमने GO चेंज किया। अब फिर से हमने इसे ड्रॉ किया, ये ड्रॉ हुआ, फिर से इसे चेंज किया, 1/2 टाइम्स ऑफ GO किया, फिर से ड्रॉ किया, फिर से चेंज किया, 1/4 टाइम GO किया, फिर से ड्रॉ किया। हमें ये कर्व जो बन गए ये हमारे हैं कांस्टेंट हेड कर्व या कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जिसमें हमने यूनिट स्पीड और यूनिट पावर के रिलेशन को शो किया। एक और बनेगा जिसमें इस PU की जगह हम लोग एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी को ड्रॉ करते हैं। मतलब कि कहने का, हम जो कांस्टेंट हेड कर्व होता है, 3 कर्व होते हैं जिसमें जो H है वो पूरे टाइम पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक्स डायरेक्शन में तीनों बार में क्या था, यूनिट स्पीड था। वाई डायरेक्शन में पहली बार में QU, दूसरी बार में यूनिट पावर, तीसरी बार में एफिशिएंसी। और इन पूरे उसमें गेट ओपनिंग को हम हर एक स्टेप में चेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले 100% गेट ओपनिंग पे काम किया जाएगा, फिर 75% गेट ओपनिंग पे, फिर हाफ गेट ओपनिंग पे, फिर 1/4 गेट ओपनिंग पे, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ये जो कर्व आपके सामने ड्रॉ किए गए हैं ये पेल्टन व्हील के लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू हमेशा ऐसी दिखे, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए हैं। आपको जो वैल्यूज़ ध्यान रखनी है वो क्या है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में क्या है, गेट ओपनिंग किस, मतलब कौन सी चीज़ वेरिएबल है, कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, किस तरीके के कर्व में, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए पेल्टन व्हील के लिए अभी हमने देख लिया। अभी ये देखिए कैप्लान टरबाइन के लिए NU वर्सेस QU, फ्रांसिस टरबाइन के लिए NU वर्सेस QU, इसी तरह ये NU वर्सेस PU कैप्लान के लिए और फ्रांसिस के लिए NU वर्सेस QU, ठीक है। तो मुझे लगता है कांस्टेंट हेड कर्व जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपको सीखना है वो सीखना है कांस्टेंट स्पीड कर्व। कांस्टेंट स्पीड कर्व में क्या होता है, स्पीड आपका कांस्टेंट होता है, स्पीड मतलब कि n, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि h भी हम कांस्टेंट रखते हैं, h भी कांस्टेंट होगा और n भी कांस्टेंट होगा, ठीक। h कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, बचा क्या, डिस्चार्ज को हम लोग x डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं और y डायरेक्शन में ड्रॉ होगा क्या, पावर को ड्रॉ करेंगे y डायरेक्शन में। जब इसका कर्व हम लोग बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये पावर का वेरिएशन ड्रॉ किया गया है, मतलब Q को 0 से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक वेरी कराएंगे तो जो वेरिएशन कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। जब ऐसा कर्व बन जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि देखिए ये जो कर्व है वो किसके लिए है, पावर के लिए है। तो ये 0 पर पावर 0 क्यों नहीं शो कर रहा, मतलब क्यों हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ाया तब भी ये पावर की वैल्यू 0 ही है। एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जो है पावर जो है बनना स्टार्ट होता है। वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ हाइड्रोलिक लॉसेस होते हैं, मैकेनिकल लॉसेस होते हैं, ठीक। तो उन लॉसेस को, या फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, उन फ्रिक्शन लॉसेस को ओवरकम करने के लिए कुछ पावर जो है वो वेस्ट होती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो इतनी पावर जो है वो पावर जनरेट होती थी, लेकिन किसके लिए, फ़्लो होने के लिए। तो यहाँ पर जो पावर जनरेट होगा वो फ़्लो को बनाए रखने के लिए खर्च हो जाता है, तो पावर जनरेट कुछ नहीं हो पाता। जब एक लिमिट के बाद एक सफिशिएंट पावर जो है वो जनरेट हो जाता है, उसके बाद जो है यहाँ के बाद कुछ पावर जनरेट जो है वो होता हमें दिखाई देने लगता है। ये एक टाइप ऑफ जो है एक टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है जिसमें हमने क्या किया है, एक्स डायरेक्शन में डिस्चार्ज,
वाई डायरेक्शन में हमने पावर को शो किया है और इसके कर्व को बनाया है। दो चीज़ें कांस्टेंट थी, h इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और n इक्वल टू भी कांस्टेंट है। ठीक, यहाँ पे p इक्वल टू 0 क्यों है, q की वैल्यू बढ़ाने पर भी p की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है उसको अपोज करने में पावर यहाँ पर खर्च हो रही होती है। ठीक, ये एक। दूसरा क्या होता है, दूसरा भी कांस्टेंट स्पीड कर्व ही होता है, जिसमें क्या होता है कि h इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है और n इक्वल टू भी कांस्टेंट होता है और x डायरेक्शन में हम लोग q को रिप्रेजेंट करते हैं और y डायरेक्शन में हम लोग ओवरऑल एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ओवरऑल एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी कर्व कुछ ऐसा बनता है। ये कर्व भी यही शो करता है कि q की वैल्यू हम लोग बढ़ाते जाते हैं लेकिन नीटा की वैल्यू जो है वो नहीं बढ़ती, क्योंकि नीटा क्या होता है, नीटा नॉट इक्वल टू क्या होता है, शाफ्ट पावर डिवाइड बाई वाटर पावर होता है। तो जब शाफ्ट पावर, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि शाफ्ट पावर क्या है, 0 हो रहा है, q का वैल्यू कुछ दूरी तक बढ़ने के बाद भी पावर जो है वो 0 ही रह रहा है। तो जब पावर 0 है तो सीधी बात है नीटा भी 0 ही होगा, इसलिए कुछ दूरी तक एफिशिएंसी का कर्व भी नहीं बनता है। ये दोनों सेट जो हैं या दोनों अरेंजमेंट जो है वो आपका ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहलाता है। एक चीज़ और जानिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कर्व जो है कुछ ऐसा ही बन जाए। ये कर्व जो है जस्ट एक एग्जांपल है। आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि कौन सी चीज़ें कांस्टेंट बोली जा रही हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन पे क्या क्या चीज़ें हैं, और कुछ अगर वेरिएशन बता रहे हैं कि ऐसा कर्व बनता है लगभग, तो ऐसा क्यों बनता है। ठीक, तो ये तो था आपका क्या, कांस्टेंट स्पीड कर्व। ओके, नेक्स्ट जो आपको सीखना है वो है कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व या इको एफिशिएंसी, आइसो एफिशिएंसी कर्व। इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए होता क्या है, यहाँ पे दो तरीके के कर्व को इसमें कंबाइन किया जाता है। मतलब कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक कर्व बनाना है, किसके बीच में, n वर्सेस q बनाना है। ठीक है, मतलब इधर जो है q और n और q और n के वेरिएशन को ड्रॉ करना है अलग अलग गेट ओपनिंग के लिए, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। ठीक, तो हम मान लेते हैं ये हुआ किसके लिए, 100% गेट ओपनिंग के लिए, ये 75% गेट ओपनिंग के लिए, ये 50% गेट ओपनिंग के लिए, और ये जो है ये आपका 25% गेट ओपनिंग के लिए। ठीक, दूसरा कर्व जो हमने बनाया, दूसरा कर्व हमने जो बनाया वो किसके लिए बनाया, वाई डायरेक्शन में नीटा नॉट और एक्स डायरेक्शन में स्पीड। मतलब कि ये क्या है, एन वर्सेस नीटा नॉट कर्व जो है, जब इस एन वर्सेस नीटा नॉट मतलब ओवरऑल एफिशिएंसी वर्सेस स्पीड कर्व जो है ड्रॉ किया। इसमें भी हमने कर्व ड्रॉ किए अलग अलग गेट ओपनिंग के लिए। तो 25% गेट ओपनिंग, 50% गेट ओपनिंग, 75% गेट ओपनिंग और 100% गेट ओपनिंग, कुछ ऐसे आपको कर्व मिला। अब हमें क्या करना है कि हम एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी की वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया, मान लो 75% एफिशिएंसी ले ली, तो 75% मतलब कि कुछ यहाँ मान लो ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये वैल्यू 70, यहाँ पे भी तो वैल्यू 0 से लेकर कुछ वैल्यू यहाँ पर एफिशिएंसी की बढ़ती चली जाएंगी। तो मान लीजिए हमने ये 75% पर एक लाइन खींच दी। तो अब ज़रा आप ध्यान से देखें तो 75% पे हमने जो लाइन खींची है वो हर एक कर्व को 2 बार कट कर रही है। जैसे कि इस वाले कर्व को देखिए, ये कर्व जो हमने लास्ट में बनाया, इस कर्व को हमने देखा तो ये कहाँ, एक बार यहाँ कट कर रही है, एक बार यहाँ कट कर रही है। इसी तरह हर एक कर्व को क्या होगा, 2 बार जो है वो कट करेगी। ठीक, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये फुल गेट ओपनिंग है, ये आपका 75% गेट ओपनिंग है, ये 75% गेट ओपनिंग है, ये आपका सेकेंड वाला जो है 50% गेट ओपनिंग है, और ये जो फोर्थ है 55% गेट ओपनिंग है। इसी तरह ये जो है ये आपका ये वाला फुल गेट ओपनिंग है। तब देखिए फुल गेट ओपनिंग है, एक इस चीज़ को ज़रा कर्व जो है वो आप सही से बना लें, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर
ये देखिए ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो कर्व आपको दिख रहा है, ये वाला कर्व क्या है, फुल गेट ओपनिंग के लिए है। ठीक है, तो फुल गेट ओपनिंग के लिए, फुल गेट ओपनिंग पे ये जो लाइन जो आपने 75% एफिशिएंसी पे खींची है वो कहाँ पे कट कर रही है, इस जगह पे कट कर रही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया और दूसरा पॉइंट देखिए फुल गेट ओपनिंग वाला जो कर्व है वो ये ऐसे कर्व ऊपर तक जाएगा। ठीक है, वो कर्व क्या होगा, कहाँ तक, अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, इससे आप ऊपर जो 100% वाला जो गेट ओपनिंग वाला कर्व है उस तक एक लाइन खींच दीजिए। जहाँ पर वो लाइन कट कर जाए वो उसका एक पॉइंट हो गया। ठीक, इसी तरह इधर साइड के लिए भी करेंगे। यहाँ पे कट कर रहा है 75%, जहाँ पे कट किया वो हमने लाइन खींच दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए अब हम लेते हैं 75% के लिए, 75% के लिए ये और 75% के लिए ये, यहाँ से यहाँ तक कट हुआ। दूसरा जो कर्व है 75% के लिए ये वाला कर्व है, यानी ये वाला कर्व है, और ये वाला कर्व जो है इधर साइड कट हुआ है, और ये कहाँ पे जाके कट होगा, ये कुछ ऐसे कट हुआ, यहाँ पे जाके मिल गया। थर्ड जो है, थर्ड हमने लिया 50% के लिए। 50% के लिए ये जो कर्व है वो इधर ड्रॉ होगा, और कुछ जो है कुछ ऐसे करके कुछ यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ होगा। 50% से 50% को मिला दिया हमने, 50% से ऐसे 50% को मिला दिया। अब हमने क्या किया, 25% के लिए लिया, 25% के लिए लिया, तो 25 के लिए हम लोग ले लेते हैं। 25 के लिए ये जो कर्व है वो 25 के लिए यहाँ पे यहाँ मिलेगा, और यही कर्व जो है इधर कर्व कम से कम ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये कर्व हो गया। ये अब देखिए, अब इन सभी पॉइंट जो मिले हैं इनको मिला देते हैं। जैसे कि यहाँ से ये एक पॉइंट, यहाँ से ये ऐसे पॉइंट्स को जोड़ता हुआ कर्व जो है ये कुछ ऐसा, ये एक ऐसे कुछ कर्व बन जाएगा। ठीक, यही कर्व, ये जो ब्लैक से जो आपको कर्व दिख रहा है, यही कर्व आपका क्या कहलाता है, इको एफिशिएंसी कर्व कहलाता है। तो इको एफिशिएंसी कर्व जो है, ये जो कर्व ड्रॉ हुआ वो कितनी % एफिशिएंसी के लिए था, जो है 75% एफिशिएंसी के लिए कर्व था। अब अगर हम मान लीजिए 80% एफिशिएंसी के लिए कर्व नया लाइन खींचें, तो 80% एफिशिएंसी के लिए यहाँ पे कटेगा, ये कटिंग पॉइंट होंगे। इन कटिंग पॉइंट से हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे लाइन ऐसे मिलाएंगे। मतलब कि देखिए हमें करना क्या होता है, हमें दो कर्व लेने होते हैं। सबसे पहले जो हम कर्व लेते हैं क्या, Q वर्सेस N, और उसमें क्या करते हैं, अलग अलग गेट ओपनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम दूसरा कर्व लेते हैं। कौन सा कर्व होता है वो, N वर्सेस एफिशिएंसी, और उसके भी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। जब उसके भी कर्व ड्रॉ हो गए, फिर एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी पे एक लाइन खींच देते हैं। अब ये लाइन हर एक कर्व को 2 बार कट करेगी, एक इधर साइड कट करेगी, एक इधर साइड कट करेगी। तो जो ये कर्व क्या है, फुल गेट ओपनिंग के लिए था। यहाँ पर ये कर्व, ये वाला जो कर्व बना फुल गेट ओपनिंग के लिए है, तो इससे लाइन को ऐसे हमने यहाँ पे लाइन कर दिया। तो ये एक पॉइंट हमें जो मिल गया, ये हमारा पॉइंट है। फिर इधर से इधर भी हमने फुल गेट ओपनिंग के लिए कर दिया। फिर ये जो नीटा नॉट वाली जो लाइन है वो 75% वाले उसको यहाँ पे कट करती है। यहाँ से फिर से लाइन खींचा, 75% पे मिलाया, यहाँ से लाइन खींचा, 75% पे मिलाया ऊपर। फिर 50% से 50%, 50% से 50%, फिर ये तो कर्व और छोटा बन गया, ये 25 से 25 ये, और फिर जो कर्व जो ड्रॉ होगा वो कुछ ऐसे इन लाइन को जोड़ता हुआ एक कर्व ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आप क्या करते हैं, ये एक एफिशिएंसी के लिए है, मान लीजिए दूसरी एफिशिएंसी के लिए कर्व ऐसा, तीसरी एफिशिएंसी के लिए कर्व ऐसा बनता है। तो जब जो पिंक कलर से दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ये आपके इको एफिशिएंसी कर्व होते हैं। अलग अलग एफिशिएंसी के लिए होते हैं। जैसे पहली लाइन जो हमने डाली थी, मान लीजिए 20% एफिशिएंसी के लिए थी, तो ये जो कर्व बना हमारा, ये क्या है, 20% के लिए आइसो एफिशिएंसी कर्व है। ठीक, ये हमने ख़त्म किया क्या, आपका आइसो एफिशिएंसी कर्व। आइसो एफिशिएंसी कर्व थोड़ा सा टिपिकल है, वैसे तो है बहुत इजी, मैंने बहुत इजी वे में आपको बताया, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है दोबारा पढ़ना है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या होता है, गवर्निंग ऑफ टरबाइन। तो गवर्निंग ऑफ टरबाइन क्या होता है, गवर्निंग ऑफ टरबाइन बस एक ऑपरेशन है जिसमें हम क्या करते हैं,
स्पीड ऑफ द टरबाइन को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं सभी तरीके की कंडीशंस में। मतलब सभी तरीके की कंडीशंस अभी हमने बताया, स्पीड को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, मतलब कि हेड भी चेंज हो जाए, क्यू भी चेंज हो जाए, फिर भी हमारा स्पीड जो है वो वही बना रहे। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गवर्निंग ऑफ टरबाइन कहते हैं। अब ये काम कैसे पूरा किया जाता है, ऑयल प्रेशर गवर्नर के थ्रू पूरा किया जाता है। इसको आप लोग डिटेल में जानने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। ठीक, तो ये ख़त्म हुआ, यहाँ से ये टॉपिक ख़त्म होते ही आपका टरबाइन का जो पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आप लोग सीखेंगे पंप में, और पंप में 2 तरीके के पंप होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप और आपको जो पढ़ना है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में। तो अब अभी आपको वो पढ़ाती हूँ मैं। थैंक यू।